जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो यार आपकी ठंड कैसी कट रही है भाई? सबसे पहले तो इसी बारे में जरा बता दो, आपके शहर में अभी तक तापमान कितना गिर रहा है? कल रात को जब हम अपने साइट पर थे तब हमने देखा कि टेम्परेचर हमारे यहाँ पर तो 60 डिग्री के आसपास हमने देख लिया था कि भाई इतना चला गया है। और यकीन मानिए ठंड मतलब ऐसी है कि बेतरतीब पड़ रही है, पड़ना जरूरी भी है। और अगर आप इसके मजे ले सकते हैं तो भाई ठंड के मजे भी अलग होते हैं। खैर, पुष्पा 2 के 11वें दिन का जो कलेक्शन है वो निकलकर सामने आ गया है। एंड जैसी कि इस मूवी से उम्मीद की जा रही थी कि भाई ये मूवी उसी तरीके से मतलब संडे को ये अच्छा खासा कलेक्शन निकाल सकती है, तो वही इस मूवी ने निकाला भी है। बल्कि मैं कहूंगा इसका जो पूरा वीकेंड है वो पूरा का पूरा वीकेंड ही इस मूवी का बहुत शानदार गया है। एंड जो अर्ली एस्टिमेट्स इसके सामने आए हैं उसमें ये पता चल रहा है कि आज मतलब कि 12वें दिन की शुरुआत ये मूवी 1300 करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद करने वाली है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। हालांकि अभी कंसोलिडेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकल कर नहीं आया है, तो उसके बारे में हम लोग ठोस रूप से कुछ नहीं बोल रहे, बट हाँ 1300 करोड़ रुपए के आसपास तो इस मूवी का कलेक्शन 11वें दिन के एंड तक पहुंच चुका है। इसमें कोई भी शक, कोई भी डाउट नहीं है। और यकीन मानिए भारतीय सिनेमा की इंडस्ट्री में ऐसा पॉइंट अचीव करने वाली भी ये मूवी अपने आप में ही एक मूवी है। मैं जानता हूं कई लोग अभी भी इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बट देखिए अब उन सब चीजों को लेकर कोई बात नहीं है। मूवी अपना मार्क सेट कर चुकी है, अपनी बात बता चुकी है। लोग जो है जिसको पसंद आनी थी मूवी उनको पसंद आ चुकी है। तो अब ऐसा है कि अब जिसको जो बोलना है बोल ले, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। जो प्रेडिक्शन किए जा रहे थे वो ये थे कि भाई फ्राइडे, सैटरडे और संडे सेकेंड वीकेंड को ये मूवी एटलीस्ट 200 करोड़ का बिजनेस करेगी, 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, ऐसा बोला जा रहा था। बट फ्राइडे को इस मूवी ने 33 करोड़ का बिजनेस किया, सैटरडे को इस मूवी ने 67 करोड़ का बिजनेस किया। तो 100 करोड़ का कलेक्शन तो इस मूवी ने पहले 2 दिनों में ही निकाल लिया था। और ये कलेक्शन भी मैं आपको इंडिया नेट बता रहा हूं, अगर हम लोग इसी को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये अराउंड 130 करोड़ के आसपास 2 दिनों का कलेक्शन पहुंच जाएगा। ऐसे में जो तीसरे दिन का कलेक्शन निकल कर आया है, वो तीसरे दिन का कलेक्शन इस बात को मेक श्योर किया है कि मेकर्स की जो बात है वो पूरी तरीके से गलत साबित हो जाए, वो झूठे साबित हो जाए। क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स इस मूवी के अभी तक आए हैं कि भाई क्या प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, क्या इस मूवी से निकलकर सार आ सकता है, उन सभी चीजों में एक बात जो पक्के तौर पर सामने निकल कर आई है कि मूवी ने हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही कलेक्शन करके निकाला है। और इस बार वीकेंड को लेकर जो ये 100 करोड़ का प्रोडिक्शन था वो भी गलत साबित हुआ है। और इस मूवी ने उम्मीद से ज्यादा ही कलेक्शन करके निकाला है। अगर हम सेकेंड वीकेंड की बात करें तो देखिए, सेकेंड वीकेंड दरअसल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है किसी मूवी के लिए, क्योंकि अगर किसी मूवी को एक पुश मिलना होता है ना, तो वो सेकेंड वीकेंड पे मिल जाता है। और अगर कोई मूवी सेकेंड वीकेंड पर मुंह के बल गिर जाती है तो फिर उस मूवी का उठ पाना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम हो जाता है। एंड ये हम लोगों ने पास्ट में कई सारी मूवीज के साथ में देखा है। यहाँ पर अगर हम लेकिन पुष्पा की स्पेसिफिकली बात करें तो पुष्पा को ना सिर्फ पब्लिक का टेंशन मिला है, बल्कि एक अच्छा खासा अमाउंट लोगों का देखने के लिए इस मूवी को गया। नतीजा ये हुआ कि मूवी का जो कलेक्शन है वो संडे को भी काफी अच्छा आया है। एंड आप देखेंगे लास्ट वीक जितना तो नहीं होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप ये देखेंगे कि इस वाले मंडे से जो जो कलेक्शन शुरू होगा वो कलेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम पर, मतलब स्ट्रॉन्ग साइड पर रहेगा। जैसे हमने लास्ट वीक देखा था तब तो काफी अच्छा था, लेकिन इस वीक मैं सोच रहा हूं कि इस मंडे जैसे आज से कलेक्शन का स्टार्ट होगा तो ये अराउंड 25-30 से तो ऊपर में ही कलेक्शन करके निकालेगी। और देखिए बात यह है कि अगर इस मूवी का 1300 करोड़ का कलेक्शन 11 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मूवी है ये अब बाहुबली 2 को टारगेट करेगी। बाहुबली 2 का ऑल टाइम जो कलेक्शन था वो करीब 1790 करोड़ के आसपास था, 1800 करोड़ के आसपास था। तो अब पुष्पा 2 जो उसी को टारगेट करेगी। अभी भी हालांकि उस टारगेट को अचीव करने के लिए इनको एट मैक्स 500 करोड़ रुपए तो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकालना ही है वर्ल्ड वाइड। तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। बट फिर इवेंचुअली बात यही आ जाती है कि अभी तक पुष्पा को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो सब की सब बातें अभी तक इम्पॉसिबल साबित हुई हैं। एंड आने वाले टाइम में ऑब्वियस सी बात है बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है जो कि अनप्रिडिक्टेबल हो, और वी नेवर नो कि ये मूवी किस रिकॉर्ड को तोड़ दे। अच्छा, दंगल की बात आप प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि दंगल का कलेक्शन यार चाइना से निकल कर आया था। एंड उसके ऊपर काफी सारे मतलब क्या बोलूं मैं, आरोप प्रत्यारोप तो है ही सही, तो इसलिए उसकी बात हम लोग कर नहीं रहे हैं। बाहुबली 2 का कलेक्शन फिर भी थोड़ा जेन्युइन था, तो इसलिए हम लोग उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। चलिए, अगर मैं आपको आज के संडे के कलेक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई इस मूवी ने आखिर क्या मचाया है संडे को। जहां इस मूवी ने फ्राइडे को 37 करोड़ के साथ में हिंदी में 27 करोड़ का बिजनेस किया था,
वहीं सैटरडे को इस मूवी ने 63 करोड़ का कलेक्शन निकाला था और हिंदी में 46 करोड़ का बिजनेस किया था। संडे को इस मूवी ने इंडिया नेट कलेक्शन में 75 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें से कि हिंदी में 55 करोड़ 55 करोड़ का बिजनेस किया है। ये बिजनेस मतलब हिंदी में दूसरा संडे इतना बड़ा किसी भी मूवी का नहीं गया है, किसी भी मूवी का। आप कोई भी मूवी उठाकर देख लीजिए, किसी मूवी ने संडे को ऐसा कलेक्शन नहीं निकाला है। अभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि संडे को इस मूवी ने, दूसरे संडे को इस मूवी ने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, क्योंकि ये अनमैचेबल कलेक्शंस हैं जो कि इस समय हम लोग देख रहे हैं। डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सीज गोइंग अराउंड दिस मूवी, ये मूवी काफी अच्छा काम कर रही है। ऐसे में इन टोटल इसका 75 करोड़ का बिजनेस हुआ है संडे को, और टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है इस मूवी का वो अब 900 करोड़ हो चुका है, 900 करोड़। और इस हफ्ते में ऑब्वियस सी बात है नेट कलेक्शन ही इसका 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। हिंदी भी इसका 553 करोड़ पहुंच चुका है, मतलब 550 करोड़ का बैरियर भी इस मूवी ने क्रॉस कर लिया है। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो भाई काफी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स ही आ रही हैं इस मूवी को लेकर। अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करें तो तेलुगु में इस मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो एस्टॉनिशिंग 56% की गई है संडे को। वहीं अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जो मैंने आपको कल भी बोला था कि हिंदी की जो ऑक्यूपेंसी रहती है वो रात के शोज में एकदम स्काई जाती है। मतलब कल जब हम दोपहर में बात कर रहे थे तो उसकी ऑक्यूपेंसी 28-29% के आसपास थी, और रात की जो ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है तो अब इसकी ऑक्यूपेंसी तेलुगु से भी ज्यादा बढ़ गई है। तेलुगु की जहां ऑक्यूपेंसी गई थी 56%, तो वहीं हिंदी की ऑक्यूपेंसी गई है इसकी 62%। भाई जब ऑक्यूपेंसी आपकी सेकेंड संडे को ही ग्रेटर देन 60 जा रही हो तो भाई मूवी तो कलेक्शन करके निकालेगी, वही चीज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं अगर आपको इसके 10 दिनों का जो अब टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकल कर आ गया है, मैं अगर आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं 1300 करोड़ की बात कर रहा हूं। दरअसल 10 दिनों में इस मूवी ने 1196 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। 11वें दिन इसने इंडिया नेट कलेक्शन में ही 75 करोड़ निकाल लिए हैं। अब इसमें आप इंडिया ग्रॉस करेंगे तो ये पहुंच जाएगा अराउंड 85-90 CR, एंड उसमें आप वर्ल्ड वाइड जोड़ेंगे तो वो पहुंच जाएगा अराउंड 100 CR। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मूवी 1300 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस कर रही है 11 दिनों में। 11 दिनों में अभी तक इस मूवी का एवरेज पर डे 100 करोड़ से ज्यादा का ही जा रहा है। अभी इसमें ओवरसीज मार्केट का जो 1196 में डेटा है वो 210 करोड़ रुपए का है, तो ऑब्वियस सी बात है भी आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा, और माना जा रहा है कि ओवरसीज कलेक्शन भी इसका 250 CR टच कर सकता है बाय द एंड ऑफ द लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ दिस मूवी। तो भाई सारे रिकॉर्ड इस समय खुले रखे हुए हैं, सबकी नजर इसी पे। 1500 करोड़ तो देखिए आप ऐसा है कि वो तो होना ही होना है, 1500 करोड़ की बात नहीं करेंगे हम बात कर रहे हैं कि क्या ये मूवी बाहुबली 2 के कलेक्शन को चैलेंज कर सकती है या नहीं। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट बचा है इस मूवी के सामने कि भाई ये मूवी किसका रिकॉर्ड तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि अधिकतर मूवीज का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 2024 की मूवी ऑलरेडी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। तो काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिविटी के साथ में इस मूवी के हक में चल रही हैं। बस देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मूवी और कितने हद तक कलेक्शन करके निकालती है, क्योंकि भाई मूवी के जो फैंस हैं, जो मास सिनेमा के फैंस हैं, उनके लिए ये मूवी लिटरली इस समय किसी ट्रीट की तरह ही ट्रीट की जा रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये मूवी देखी है या नहीं, और अगर देख ली है तो आपका क्या रिव्यू है इसको लेकर, एंड लाइफ टाइम कलेक्शन क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।